ठीक बात है भाई, वो डेटा में नजर आ रहा है एफआईसी बिकवाली का प्रेशर हावी होता हुआ लास्ट वीक के सेकेंड हाफ में क्लियरली एविडेंट था, इवन फ्राइडे को था। अब गिव एंड टेक वो कह दीजिए रीबैलेंसिंग, लेकिन वीरू मेंशन करें डेटा तो दिक्कत भरा है ही है। तो हमें अब क्या वॉच आउट करना है, वो फ्राइडे के लोज वो वीकली लोज भी वही थे। हमने फ्राइडे को लगाया था 497 का लो, तो वो 491 500 के लेवल जो हैं बड़े अहम हो जाते हैं नीचे, वो वायलेट हुए फिर से, तो प्रेशर बढ़ता हुआ, दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आएंगी। और ऊपर की तरफ 649 710 ये अहम है। एक बार ये लेवल्स निकले तो फिर भी थोड़ा सा मूड माहौल सुधरता हुआ नजर आएगा। वो डिफाइंड मार्कर्स आप लोग की स्क्रीन पर आते हुए, एक बार फ्लोर खोल दीजिए, सारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। आप सबको गुड मॉर्निंग। कुछ ही देर में जा रहा हूं आज के सारे इंपॉर्टेंट टॉप कॉल्स के लिए, लेकिन पहले वीरू निफ्टी बैंक। अब चाहे वो फ्राइडे हो, लास्ट वीक हो, वीजा वी निफ्टी, तो फिर भी बेहतर ही ट्रेजेक्टरी नजर आई निफ्टी बैंक की। अप्रोच क्या रखें? जी आशीष, और यकीन मानिए शुक्रवार को भी निफ्टी बैंक को शॉर्ट करना मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि आशीष इसमें स्ट्रेंथ रिफ्लेक्ट हो रही थी। और ये ना वो ये कोलैप्सिंग मोड में नहीं था। देखिए, एक तो गैप डाउन मिल गया, उसके बाद कुछ क्रिटिकल लेवल्स वॉलेट नहीं हो रहे थे। और आप देखिए 40,776 पे इसकी क्लोजिंग आई, एक सब्सटेंशियल रिकवरी। एक बात समझ लीजिएगा कि कितना बड़ा डिफरेंस है स्ट्रेंथ और वीकनेस में। कहाँ निफ्टी, जरा एक बार निफ्टी और निफ्टी बैंक को पैरेलली स्क्रीन पे रखिएगा, जरा एक बार प्राइस देख लेते दोनों का। आशीष, निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस था 17,681 पे। उस दिन 644 के आसपास था, 681 के आसपास था। वो क्लोज हुआ 17,530 पे, यानी 130 पॉइंट, यानी 150 पॉइंट अपने 20 डे के नीचे। और आप जानते हैं आशीष, निफ्टी बैंक का लो था 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कहां एक इंडेक्स 150 पॉइंट के फ्रैक्शन से 20 डे के नीचे बंद हुआ, और कहां दूसरा इंडेक्स निफ्टी बैंक अपने 10 डे को लो बनाकर पुल बैक देके गया। आप यकीन मानिए, निफ्टी बैंक का 10 डे प्लेस्ड है अप्रोक्सीमेटली 40,500 के जोन में, और आप वहां से भी करीब करीब 350 पॉइंट का पुल बैक लेके बंद हुए। तो सही मायने में बैंक निफ्टी अभी वीक नहीं पड़ा है। कैसे अप्रोच करें, जरा प्लीज आप लेके आइए पिरामिड्स और कॉल राइटर्स के कन्विक्शन जोन को और पुट राइटर्स के कन्विक्शन जोन को। आपकी स्क्रीन पे आशीष 3-4 स्ट्राइक्स आएंगे, जरा उनको एक बार रीड करने की कोशिश कीजिएगा। 41,000 की स्ट्राइक पे सबसे बड़ी कॉल राइटिंग हुई है प्रीवियस सेशन में। ये मेरी रणनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं। ऑलमोस्ट 11 लाख कॉल्स यहां पे सेल की गई हैं आशीष। आउटस्टैंडिंग वाई है 13,80,000 का, और उसके बाद 41,500 की कॉल करीब 20,93, और 42,000 की कॉल लगभग 20 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। ध्यान देने लायक चीज क्या है, हु इज द नियरेस्ट कॉल राइटर एंड द बिगेस्ट कॉल राइटर, वो है 41,000। नजदीकी कॉल राइटर कौन सा है, 41,000 का, और उसके ऊपर 41,500 पे 42,000 पे कॉल राइटर्स बहुत कंफर्टेबली बैठे हैं 21-21 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई लेके। नीचे क्या है इंपॉर्टेंट, आपकी स्क्रीन पे आशीष 40,500 क्या है आपका 10 डे में, 40,500 क्या है आपका शुक्रवार का लो। फिर जहन में बिठा लीजिए 40,500 आपका शुक्रवार का लो है, वो है आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और उसके बाद 40,000 जो कि 12,31,000 का पुट वाई लेके बैठा है, ये मोर और लेस इज योर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फिर मैं आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें, एक बात कह देता हूं, 41,000 पे कॉल राइटर है, उसके बाद बड़ा कॉल राइटर 41,500 पे। 40,500 शुक्रवार का लो, होल्ड सब्सटेंशियल ओआई, बट बिलो दैट 40,000 सबसे बड़ा ओआई का कंसिडरेशन जहां पर है, 40,000 पुट राइटर का जोन है, और 40,000 मोर और लेस आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। पिरामिड्स लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। पिरामिड्स इस बात को थोड़ा सा अगर आप देखें, आपको समझा देंगे कि आपका ट्रेड जोन क्या होगा, या किस लेवल के वॉलेट होने के बाद कौन सा ट्रेड जोन खुलता है। ये रहे पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे। आशीष, 41,500 पे बड़ा कॉल राइटर, 41,000 पे अगर आप देखें एक कॉल राइटर, 40,500 पे सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग, और 40,000 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग। कैसे अप्रोच करूंगा मैं, देखिए पहले बेस लेके आइएगा, निफ्टी बैंक का बेस 40,490। आशीष, मैं फिर कह रहा हूं, दैट इज फ्राइडेज लो और एक पुट राइटर का जोन। लेकिन अगर ये वॉलेट हो रहा है तो इसका मतलब है एक शॉर्ट का स्कोप खुल रहा है।
490 से पहले मत शॉर्ट कीजिएगा। 490 अगर वॉलेट हो रहा है तो 241 भी जाएंगे और आप 40,040 भी टेस्ट करके आ सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो सेकंड बेस है उसको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दीजिएगा। मैंने स्क्रीन पे आपको समझाया। सब्सटेंशियल ओआई स्टैंडिंग इन 40,000 पुट ऑप्शन, करीब 12 लाख का पुट ऑप्शन ओआई था, प्लस ये जो सेकंड बेस है ये है आपके बाजार के सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स बैंक निफ्टी का राइजिंग 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। शॉर्ट ट्रेड हो भी, खुल भी जाए ऊपर की तरफ 40,500 के नीचे, तो प्लीज इस जोन में आके अपने शॉर्ट्स को एक बार जरूर कवर कीजिएगा। लॉन्ग के सर्कमस्टेंसेस कहां बनते हैं? क्या कहा मैंने कुछ देर पहले आपको पिरामिड्स में? क्या मैंने आपको स्लाइड में कहा? सबसे नियरेस्ट कॉल राइटर जहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है वो है 41,000 की स्ट्राइक। सो लॉन्ग ट्रेड पिक करने की कसौटी रहेगी 40,980, 41,110। अगर ये जोन निकलता है तो आपको क्या मिल जाएगा? 390, 510। ये क्या है? सबसे बड़े कॉल राइटर का जोन। बट स्टिल आशीष, मैं कहूंगा कि बैंक निफ्टी ने अपनी स्ट्रेंथ को अभी तक सरेंडर नहीं किया है। 41,500 और 40,500 और 40,000 ये सबसे महत्वपूर्ण लेवल्स होंगे आज बैंक निफ्टी के लिए। आशीष भाई साहब, अहम लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। ये वो पॉकेट जिसने अब तक अपनी स्ट्रेंथ को सरेंडर नहीं किया है। ये पॉकेट अभी भी दमखम दिखा रही है। खैर, खुलने देते हैं बाजार को, पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं किस तरह से वो हैवी वेट जिन्होंने फ्राइडे को प्रेशर जहां से माउंट हुआ था, कोई रिलायंस, कोई HDFC बैंक, कोई इन्फोसिस, खास तौर पे इन हैवी वेट्स का बिहेवियर वॉच आउट करते हैं। उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास लौटेंगे बढ़िया स्टॉक पिकिंग के लिए। लेकिन इस समय आज के टॉप कॉल्स की शुरुआत कर दी जाए। दिखाइए सबको स्क्रीन्स पर। गाबा सर, कैसा रहा वीकेंड? वीकेंड तो बहुत अच्छा था और काफी मैसेजेस आए नीरज वाजपेयी के लिए। आप लोग जब